In the previous lecture you have learned about Otto cycle and in this lecture we will see diesel cycle. हाँ, तो डीजल साइकिल होता क्या है? बेसिकली डीजल साइकिल में चार पार्ट होते हैं, चार प्रोसेसेस होते हैं। पहला दो होते हैं रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोबैरिक प्रोसेस और एक आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोग डीजल साइकिल को 4 स्ट्रोक इंजन के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये हमारा इनटेक, यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं, दिस इज आवर इनटेक वाल्व। ये हमारा इनटेक वाल्व है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है। हमारे इनटेक वाल्व के थ्रू एयर अंदर आती है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इनटेक वाल्व के थ्रू एयर हमारा आता है और हमारा क्रैंक 90 डिग्री से रोटेट करता है और हमारा पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है। इस पूरे वन स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। ना हमारा दूसरा स्ट्रोक है, उसे हमें कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। हमारे कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन हमारा बीडीसी पे होता है, इस पोजीशन पे, और फाइनल पोजीशन होता है टीडीसी। हमारा क्रैंक यहाँ से 90 डिग्री को रोटेट करता है और जो एयर की मिक्सचर एयर जो होता है हमारा प्योर एयर, वो कंप्रेस होता है और वो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मेंटेन करना होता है जिसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। जहां हमारा सुटेबल कंप्रेशन रेशियो मेंटेन हो जाता है वहां पर फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर में राइज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर में भी राइज होता है। तो जिस तरह से हमारे कंप्रेशन रेशियो, डिजायरेबल कंप्रेशन रेशियो पे हम पहुंच जाते हैं, वहां पे हम वो इग्निशन टेम्परेचर को भी गेन कर देते हैं। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होती है यहाँ पे, तो कंबशन होता है, तो हमारा वहां पे हीट रिलीज होता है। हाँ, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद अगला स्ट्रोक हमारा आता है, वो है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारा जो पिस्टन होता है वो इनिशियली टीडीसी पे होता है, वहां से कंबशन होने के बाद वो बीडीसी पे आते हैं और इस पॉइंट पे हमारा क्रैंक 90 डिग्री का रिवोल्यूशन लेता है और इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और अगला स्ट्रोक जो हमारा होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें हमारा पिस्टन का इनिशियल पोजीशन होता है बीडीसी और फाइनल पोजीशन होता है टीडीसी। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसके थ्रू हमारा जो कंबस्ट होने के बाद जो बना मिक्सचर वो बाहर आउटलेट की ओर निकल जाता है। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम इन्हें इस पूरे प्रोसेस को 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं। हमारा असल में होता क्या है कि हमारे हर चौथे स्ट्रोक में एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है, तो इसीलिए हम इस पूरे साइकिल को 4 स्ट्रोक कहते हैं। तो ये था हमारा कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। सो गाइस, अब हम ये डीजल साइकिल को पीवी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये हमारा 0 से 1 जो प्रोसेस है वो हमारा इनटेक का प्रोसेस है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस प्रोसेस में होता क्या है, इनटेक वाल्व के थ्रू हमारा एयर अंदर आता है और हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है टीडीसी से बीडीसी तक, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 0 से 1। और अब फिर क्या होता है, ये पॉइंट 1 से 2 हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं PV टू द पावर n इज इक्वल टू C। ये हमारा दिखाया गया है इस फिगर में, जिसमें हमारा वो क्या है कि हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं और इस कंप्रेस करने के थ्रू हमारा जो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है। सो ये हमारा है कंप्रेशन प्रोसेस। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एयर पे वर्क पिस्टन के थ्रू इस प्रोसेस में ही हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं, बोल सकते हैं वर्क इनपुट। अभी हमारा अगला प्रोसेस है 2 से 3, जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ होता क्या है कि जब हमारा पिस्टन टीडीसी की ओर रीच होने लगता है, जब एक सुटेबल कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है, तो जब वहां पे हम लोग फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं तब जो टेम्परेचर का राइज होता है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो इसीलिए अभी ये जो प्रोसेस हमारा 2 से 3 हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। तो हम इसे Q इनपुट से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये इनपुट है, इसी पॉइंट पे हीट का एडिशन हो रहा है। अब ये 3 से 4 जो प्रोसेस है वो भी हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस ही है,
इसलिए हमने इसे q pv टू द पावर n इज इक्वल टू c से डिनोट किया। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा जो पिस्टन है वो TDC से BDC की ओर जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कंबशन होने के बाद जो उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं उसके कारण ये पिस्टन का मूवमेंट TDC से BDC हो रहा है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये हमारा 3 to 4 प्रोसेस हुआ। अब 4 to 1 प्रोसेस हमारा क्या एग्जॉस्ट का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा कंबशन होने के बाद जो हमारा मिक्सचर बनता है वो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर आता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस कहने का मतलब कि हमारा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये हमारा वो 4 to 1 जो होगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। और इसे हम और जैसे कि इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि हमारा हीट रिलीज हो रहा है, तो हम इसे Q आउटपुट भी बोल सकते हैं। Q आउट जो हमारा आउट निकल रहा है, आउटपुट नहीं आउट जो हमारा निकल रहा है। और ये प्रोसेस हमारा हुआ वर्कआउट। ये हुआ हमारा आइडियल साइकिल। सो गाइस, अब हम डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा प्रोसेस 1 से 2 था, जो कि एयर कंप्रेशन था, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और हमारा प्रोसेस 2 से 3 है हीट एडिशन, जो कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। और हमारा प्रोसेस 3 से 4 हमारा है, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है। और हमारा प्रोसेस 4 से 1 है जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वो हमारा है हीट रिजेक्शन। तो अब हम एफिशिएंसी की ओर मूव करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q इनपुट माइनस Q आउटपुट डिवाइडेड बाय Q इनपुट। हमारा Q इनपुट प्रोसेस 2 से 3 है और Q आउटपुट हमारा प्रोसेस 4 से 1 है। तो Q इनपुट इज इक्वल टू M CP डेल्टा T। डेल्टा T है T3 माइनस T2। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा इंटेक स्ट्रोक में जो अमाउंट ऑफ एयर जो सक किया गया है उसका मास m है। अब नाउ Q आउटपुट M CP CB, सॉरी यहाँ पे हमने CP इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, और ये CB इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। CB डेल्टा T T4 माइनस T1। हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल टू M CP T3 माइनस T2 माइनस M CB T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय M CP T3 माइनस T2। 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2, और ये गामा, वेयर गामा इज इक्वल